गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वुल्फ हॉल हिलारी मेंटल द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो इंग्लैंड के ट्यूडर काल के राजनीतिक संघर्षों पर आधारित है। यह उपन्यास मुख्यतः थॉमस क्रॉमवेल के जीवन को केंद्रित करता है, जो राजा हेनरी अष्टम के शासनकाल में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। इस उपन्यास का पहला भाग 2009 में प्रकाशित हुआ था और इसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वुल्फ हॉल उपन्यास त्रयी का पहला भाग है, जिसका दूसरा भाग ब्रिंग अप द बॉडीज और तीसरा भाग द मिरर एंड द लाइट है। उपन्यास का सारांश। वुल्फ हॉल 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों के बीच सेट है, जहां चर्च और राज्य के बीच की खींचतान सबसे ज्यादा दिखाई देती है। राजा हेनरी अष्टम अपनी रानी कैथरीन ऑफ एरागोन से तलाक लेकर एनी बोलेन से विवाह करना चाहता है, ताकि एक उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। लेकिन चर्च और पोप उसके इस निर्णय का विरोध करते हैं। यहीं पर थॉमस क्रॉमवेल की भूमिका शुरू होती है, जो अपने चतुराई भरे फैसलों और प्रभावशाली रणनीतियों से हेनरी को तलाक और पुनर्विवाह दिलवाने में मदद करता है। मुख्य पात्र। 1. थॉमस क्रॉमवेल उपन्यास का मुख्य पात्र है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वह राजा हेनरी अष्टम के दरबार में सबसे प्रमुख व्यक्ति बनता है। क्रॉमवेल का चरित्र बुद्धिमान, व्यवहारिक और शक्ति से परिपूर्ण है। उसकी रणनीतिक सोच, न्यायप्रियता और कठोर निर्णय उसे दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। 2. राजा हेनरी अष्टम इंग्लैंड का शक्तिशाली राजा, जो अपने उत्तराधिकारी की चाह में चर्च और परंपराओं का विरोध करता है। हेनरी का चरित्र स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और जुनूनी है। 3. कैथरीन ऑफ एरागोन राजा हेनरी की पहली पत्नी, जो तलाक को स्वीकार नहीं करती। कैथरीन धार्मिक और दृढ़ निश्चयी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। 4. एनी बोलेन एक महत्वाकांक्षी महिला जो किसी भी कीमत पर इंग्लैंड की रानी बनना चाहती है। एनी का चरित्र महत्वाकांक्षी, चतुर और राजनीतिक रूप से चालाक है। 5. थॉमस मोर चर्च का एक महत्वपूर्ण सदस्य और क्रॉमवेल का प्रतिद्वंद्वी है। वह कैथोलिक धर्म का समर्थन करता है और क्रॉमवेल के कई फैसलों के खिलाफ है। 6. वोल्सी कार्डिनल राजा हेनरी का एक समय में सबसे भरोसेमंद सलाहकार, जो बाद में अपमानित होकर दरबार से बाहर हो जाता है। क्रॉमवेल ने उसे अपना गुरु माना था। कहानी का प्रमुख घटनाक्रम। 1. क्रॉमवेल का उत्थान। थॉमस क्रॉमवेल, जो एक साधारण लोहार का बेटा है, अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से धीरे धीरे इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। वह अपने कानून ज्ञान और राजनीतिक सोच के कारण वोल्सी के करीबी बनता है और बाद में राजा के दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। 2. तलाक और पुनर्विवाह। राजा हेनरी अष्टम का उद्देश्य एक उत्तराधिकारी प्राप्त करना है। वह अपनी रानी कैथरीन से तलाक लेना चाहता है, लेकिन पोप और कैथोलिक चर्च इसका विरोध करते हैं। क्रॉमवेल एक ऐसी योजना तैयार करता है जिससे राजा तलाक लेकर एनी बोलेन से विवाह कर सके। इसके लिए वह चर्च ऑफ इंग्लैंड को पोप के नियंत्रण से बाहर करने में मदद करता है। 3. एनी बोलेन का प्रभाव। एनी बोलेन राजा के जीवन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे दरबार पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। वह महत्वाकांक्षी है और इंग्लैंड की रानी बनना चाहती है। क्रॉमवेल एनी के साथ मिलकर दरबार में अपने शत्रुओं को बाहर करता है और अपने सत्ता को मजबूत करता है। 4. थॉमस मोर के साथ संघर्ष। थॉमस मोर कैथोलिक चर्च का समर्थक और क्रॉमवेल का कट्टर विरोधी है। वह राजा के फैसलों का विरोध करता है और धर्म के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहता है। अंततः मोर को चर्च का विरोध करने और राजा की नई शादी का समर्थन न करने के कारण मौत की सजा दी जाती है। 5. शक्ति और नैतिकता का संघर्ष। उपन्यास में बार बार क्रॉमवेल के चरित्र का दोहरा पक्ष सामने आता है। एक तरफ वह राजा के प्रति वफादार और शक्तिशाली है, लेकिन दूसरी ओर वह सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करता है। मुख्य विषय। 1. शक्ति और नैतिकता। वुल्फ हॉल में सत्ता के लिए नैतिकता को बार बार चुनौती दी जाती है। क्रॉमवेल अपने रास्ते से हर उस व्यक्ति को हटा देता है जो उसके सामने आता है। यह उपन्यास दिखाता है कि किस तरह सत्ता प्राप्ति के लिए लोग नैतिकता का त्याग कर देते हैं। 2. धर्म और राजनीति का संघर्ष। राजा के तलाक के मामले ने इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च के प्रभाव को चुनौती दी। वुल्फ हॉल में मेंटल ने इस संघर्ष को बारीकी से दिखाया है, जहां एक तरफ चर्च का अनुशासन है और दूसरी ओर राजा का अधिकार। 3. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और उनके परिणाम। एनी बोलेन, क्रॉमवेल और राजा हेनरी के पात्र महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हैं। वे अपनी इच्छाओं को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कई निर्दोषों की मृत्यु होती है और दरबार में कई संबंध टूटते हैं। 4. ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण। मेंटल ने वुल्फ हॉल में 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड का जीवन चित्रण किया है।
उन्होंने इंग्लैंड के दरबार की राजनीति, चर्च का प्रभाव और समाज की संरचना का यथार्थवादी वर्णन किया है। शैली और लेखन शैली। वुल्फ हॉल का लेखन एक गहन और सूक्ष्म शैली में किया गया है, जो पाठकों को उस समय की राजनीति और संघर्षों के बीच ले जाती है। मेंटल ने क्रॉमवेल के दृष्टिकोण से कहानी को प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक क्रॉमवेल के विचारों, भावनाओं और संघर्षों के साथ गहराई से जुड़ते हैं। उपन्यास में मेंटल ने प्राचीन इंग्लैंड की भाषा और शैली का प्रयोग किया है, जिससे पाठकों को उस समय का वास्तविक अनुभव मिलता है। उन्होंने पात्रों के संवाद और उनके आंतरिक संघर्षों को भी गहराई से प्रस्तुत किया है। उपन्यास का साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व। वुल्फ हॉल केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के समाज और राजनीति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस उपन्यास ने उस समय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को बारीकी से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठकों को उस युग की गहरी समझ प्राप्त होती है। यह उपन्यास विशेष रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों के संघर्ष और उनके जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है। इसमें यह दिखाया गया है कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किस तरह लोग अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। वुल्फ हॉल में हिलारी मेंटल ने थॉमस क्रॉमवेल के जीवन के माध्यम से शक्ति, राजनीति और नैतिकता के जटिल संघर्ष को उजागर किया है। यह उपन्यास उस युग की गहरी झलक पेश करता है, जब चर्च और राज्य के बीच संघर्ष ने इंग्लैंड को एक नए युग की ओर बढ़ाया। क्रॉमवेल का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय उसे राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बना देती है। यह उपन्यास पाठकों को एक ऐसा अनुभव देता है जो उन्हें 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के दरबार, समाज और राजनीति की वास्तविकताओं से जोड़ता है। वुल्फ हॉल एक कालजयी कृति है जो पाठकों को सत्ता और नैतिकता के जटिल प्रश्नों पर। उपन्यास का समापन और दार्शनिक दृष्टिकोण। वुल्फ हॉल का समापन थॉमस क्रॉमवेल की सत्ता और प्रभाव की ऊंचाई पर होता है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी देता है कि राजनीतिक खेल में स्थिरता बनाए रखना बेहद कठिन होता है। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते क्रॉमवेल का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वह इंग्लैंड के दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। लेकिन इस सफलता के साथ ही दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगती है, जो आगे आने वाली घटनाओं का संकेत है। उपन्यास के इस बिंदु पर पाठकों को महसूस होता है कि क्रॉमवेल की सत्ता और उसका जीवन एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेंटल ने उपन्यास के अंत में कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, जो पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्रॉमवेल के जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। वुल्फ हॉल का दार्शनिक और नैतिक संदेश। वुल्फ हॉल मेंटल द्वारा केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह एक गहरी दार्शनिक और नैतिक कहानी है। इस उपन्यास के माध्यम से मेंटल ने कई महत्वपूर्ण संदेश और विचार प्रस्तुत किए हैं। 1. सत्ता का नशा। थॉमस क्रॉमवेल जैसे चरित्र के माध्यम से मेंटल ये दिखाती है कि सत्ता का नशा किस तरह से व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकता है। क्रॉमवेल की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां वह अपने हित के लिए कठोर निर्णय लेता है, जिससे उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं। 2. मानव जीवन की नश्वरता। उपन्यास में ये दिखाया गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसका पतन निश्चित है। ये संदेश विशेष रूप से ट्यूडर युग के दरबार के राजनीतिक दांव पेंचों में स्पष्ट रूप से नजर आता है, जहां सत्ता की ताकत का कोई भरोसा नहीं होता। 3. मूल्य और नैतिकता का प्रश्न। क्रॉमवेल के जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब उसे अपने निर्णयों पर विचार करना पड़ता है। सत्ता प्राप्ति के लिए उसने जिन मूल्यों को त्यागा, वे उसके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यह संदेश देता है कि सत्ता चाहे कितनी भी महान हो, यदि वह नैतिकता को त्याग कर प्राप्त की गई हो तो वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती। 4. समानता और अवसर। थॉमस क्रॉमवेल का जीवन इंग्लैंड के उस समय के समाज का प्रतीक है, जहां समानता और अवसर केवल कुछ ही लोगों को मिलते थे। लेकिन क्रॉमवेल एक साधारण लोहार के बेटे से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, जिससे ये संदेश मिलता है कि संघर्ष और चतुराई से व्यक्ति जीवन में ऊंचाई हासिल कर सकता है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वुल्फ हॉल का साहित्यिक महत्व और प्रभाव। वुल्फ हॉल एक कालजयी साहित्यिक कृति है जिसने ऐतिहासिक उपन्यासों में नई परंपरा की शुरुआत की। इसने पाठकों और आलोचकों के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा है और इसे 21वीं शताब्दी के महानतम उपन्यासों में से एक माना जाता है। उपन्यास की शैली, भाषा और ऐतिहासिक घटनाओं की गहरी समझ इसे एक अद्वितीय साहित्यिक उपलब्धि बनाती है। इसके कुछ प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1. ऐतिहासिक यथार्थवाद। मेंटल ने इस उपन्यास में 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड की वास्तविकता को इतनी गहराई से प्रस्तुत किया है कि पाठकों को ऐसा लगता है जैसे वे उस समय में जी रहे हो। उन्होंने इतिहास को यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो उनके शोध और वर्णन शैली का प्रमाण है।
2. मानव मनोविज्ञान की समझ। मेंटल ने अपने पात्रों के मनोविज्ञान को इतनी गहराई से समझा है कि उनका हर निर्णय और संवाद वास्तविक लगता है। उन्होंने क्रॉमवेल के चरित्र की जटिलताओं को विस्तार से समझाया है, जो उनके लेखन कौशल को दर्शाता है। 3. सत्ता और समाज पर टिप्पणी। वुल्फ हॉल केवल इतिहास नहीं है, यह आधुनिक समाज और राजनीति पर भी एक गहरी टिप्पणी है। मेंटल ने इस उपन्यास के माध्यम से यह बताया है कि सत्ता और राजनीति का खेल सदियों से वैसा ही है। इसका साहित्यिक मूल्य इसी में है कि यह इतिहास को हमारे वर्तमान समाज से जोड़ने में सफल होता है। 4. पाठकों की सोच में बदलाव। वुल्फ हॉल ने पाठकों के ऐतिहासिक पात्रों के प्रति सोच में बदलाव किया है। थॉमस क्रॉमवेल, जो पहले एक कठोर और निष्ठुर व्यक्ति माना जाता था, अब पाठकों के सामने एक जटिल और संघर्षपूर्ण चरित्र के रूप में आता है। मेंटल ने इस चरित्र को इतनी सजीवता से चित्रित किया है कि पाठकों को उससे सहानुभूति होने लगती है। वुल्फ हॉल केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, ये शक्ति, नैतिकता और मानव संघर्ष का एक महान साहित्यिक अध्ययन है। हिलारी मेंटल ने इस उपन्यास के माध्यम से इतिहास, समाज और व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों को उजागर किया है। थॉमस क्रॉमवेल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता और शक्ति का खेल केवल जीतने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खतरनाक हो सकता है, जो इसमें शामिल होते हैं। वुल्फ हॉल एक ऐसा उपन्यास है, जो पाठकों को 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के दरबार की साजिशों, संघर्षों और सत्ता के खेल में पूरी तरह से खींच लेता है। यह न केवल उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि एक गहरे दार्शनिक संदेश के साथ समाप्त होता है। यह पाठकों को यह एहसास दिलाता है कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मनोविज्ञान और समाज की गहरी समझ का भी प्रतिबिंब है। इस प्रकार वुल्फ हॉल एक कालजयी रचना है जो साहित्य और इतिहास दोनों के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होती है। वुल्फ हॉल की व्याख्या और विश्लेषण। वुल्फ हॉल उपन्यास की गहराई और उसके पात्रों के बीच के जटिल रिश्तों की व्याख्या करते समय हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यह उपन्यास केवल ऐतिहासिक घटनाओं का खजाना नहीं है, बल्कि यह मानवीय अनुभवों, संघर्षों और नैतिक सवालों का भी अध्ययन है। 1. थॉमस क्रॉमवेल का चरित्र। थॉमस क्रॉमवेल एक विरोधाभासी पात्र है। एक ओर वह एक सच्चे साम्राज्यवादी हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी ओर वह एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, जो अपने परिवार और दोस्तों के प्रति गहरे लगाव रखते हैं। इस द्वंद्व ने उन्हें एक जटिल चरित्र बना दिया है। क्रॉमवेल का ये संघर्ष पाठकों को उसकी मानवता को पहचानने पर मजबूर करता है। 2. धार्मिक परिवर्तन और उसकी राजनीति। उपन्यास में धार्मिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हेनरी अष्टम का इंग्लैंड की कैथोलिक चर्च से अलग होना न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्रॉमवेल इस परिवर्तन के मुख्य नायक के रूप में उभरते हैं। उनका धार्मिक दृष्टिकोण और राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों ही उन्हें सत्ता के खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। 3. महिला पात्रों का योगदान। उपन्यास में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एनी बोलेन और कैथरीन ऑफ एरागोन जैसे पात्र न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वे पुरुष पात्रों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच अपनी स्वयं की शक्तियों और संघर्षों का सामना करते हैं। ये महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 4. सत्ता का खेल। वुल्फ हॉल में सत्ता का खेल एक केंद्रीय विषय है। मेंटल ने दिखाया है कि सत्ता कैसे व्यक्तियों को बदल सकती है और कैसे ये राजनीति के भीतर एक खतरनाक खेल बन जाती है। दरबार की राजनीति में प्रतिकूलता और विश्वासघात सामान्य बात है। क्रॉमवेल को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जो ये दिखाता है कि सत्ता कितनी अस्थिर हो सकती है। 5. ऐतिहासिक संदर्भ। वुल्फ हॉल का ऐतिहासिक संदर्भ इसे और भी गहरा बनाता है। हिलारी मेंटल ने इतिहास की सही और यथार्थवादी छवि पेश की है। उन्होंने गहन शोध किया है, जिससे उपन्यास में घटनाएं और पात्र जीवंत हो उठते हैं। यह ऐतिहासिक संदर्भ न केवल उपन्यास को वास्तविकता प्रदान करता है, बल्कि यह पाठकों को उस युग के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ले जाता है। उपन्यास की संरचना। वुल्फ हॉल की संरचना काफी रोचक है। इसे विभिन्न अध्यायों में विभाजित किया गया है, जहां हर अध्याय एक अलग दृष्टिकोण से क्रॉमवेल के जीवन को दर्शाता है। इसमें अतीत और वर्तमान के बीच का संतुलन बनाए रखा गया है, जिससे कहानी में गहराई आती है। लेखन शैली। हिलारी मेंटल की लेखन शैली अत्यधिक प्रभावशाली है। उन्होंने पात्रों की भावनाओं और विचारों को इतनी संवेदनशीलता से लिखा है कि पाठक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। संवादों में तीक्ष्णता और विचारों में गहराई है, जो उपन्यास को एक वास्तविकता प्रदान करती है। पाठक की प्रतिक्रिया। वुल्फ हॉल को पाठकों और आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली है।
इसे एक नया दृष्टिकोण और गहराई के साथ ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में देखा गया है। पाठकों ने क्रॉमवेल के जटिल चरित्र और उसकी यात्रा की प्रशंसा की है। यह उपन्यास न केवल पढ़ने में रोचक है, बल्कि यह विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। वुल्फ हॉल एक शक्तिशाली और जटिल उपन्यास है, जो न केवल थॉमस क्रॉमवेल के जीवन को दर्शाता है, बल्कि उस युग के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी समझाता है। ये शक्ति, नैतिकता और मानवीय संबंधों की जटिलता को उजागर करता है। हिलारी मेंटल का ये पाठकों को न केवल ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित कराता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे व्यक्ति के निर्णय और कार्य उसे और उसके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करते हैं। वुल्फ हॉल एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे ऐतिहासिक उपन्यास न केवल मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि विचारों और भावनाओं की गहराई में भी डूब सकते हैं। यह उपन्यास एक विचारशीलता और गहराई से भरी यात्रा है, जो पाठकों को एक अद्भुत साहित्यिक अनुभव प्रदान करता है। वुल्फ हॉल को पढ़ना एक ऐसा अनुभव है, जो पाठकों को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से इतिहास की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।